इमरान हुकूमत के खिलाफ साजिश नहीं हुई, ISI ने मरासले पर तहकीकात करा ली थी। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार हक़ाइक़ सामने ले आए। कहते हैं सलामती कमेटी एलामिये में साजिश का लफ्ज़ नहीं, मीटिंग में अस्करी मौक़िफ़ भरपूर तरीके से रख दिया गया था। अमरीका ने पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगे ही नहीं, अड्डे मांगे जाते तो फौज का मौक़िफ़ भी एब्सोल्युटली नॉट होता। एटमी असासों की बात करते हुए मोहतात रहना चाहिए। बहरान में इमरान खान ने फौजी क़यादत को खुद बुलाया। आर्मी चीफ से कहा कि डेडलॉक से बीच बचाव कराएं। इस मुलाकात में 3 ऑप्शन पर गुफ्तगू हुई। साबिक वज़ीर आज़म ने असम्बलियां तोड़ने को काबिल कबूल कहा। आर्मी चीफ ये ऑप्शन PDM के पास लेकर गए। PDM ने कहा ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस ब्रीफिंग, ये भी बताया कि 9 अप्रैल को कोई वज़ीर आज़म हाउस नहीं गया। सियासी अमल में फौज का कहीं कोई अमल दखल न था। ये भी सुना कि somebody said कि जी शायद कोई एक्सटेंशन के लिए कोई बात चल रही थी, कोई इस तरह की। अच्छा, लेट मी पुट दिस थिंग टू रेस्ट टुडे वंस एंड फॉर ऑल। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज नाइदर सीकिंग एन एक्सटेंशन नॉर विल ही एक्सेप्ट एन एक्सटेंशन नो मैटर व्हाट। ही विल बी रिटायरिंग ऑन द 29th of November 2022। शिरकत न करने की तो वजह थी, ही वॉज नॉट वेल। उस दिन वो ऑफिस भी नहीं आए थे, तो दैट इज सिंपल एक्सप्लेनेशन टू दैट। कोई देयर इज नथिंग मोर टू दिस थिंग। आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन मांगी, ना कबूल करेंगे। वो 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाजे कर दिया। मजीद कहा, जिस दिन वज़ीर आज़म ने हलफ लिया स्टॉक मार्केट ऊपर गई और डॉलर नीचे गया। ये एक तरह का मौशी इस्तेहकाम है जिसे कायम रखना ज़रूरी है। पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। मुल्क में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। फौज न्यूट्रल नहीं, एपॉलिटिकल है। मैंने जैसे कहा कि इसके ऊपर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो मुख्तलिक इदारे हैं उनके पास काफ़ी एविडेंस आ चुका है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे EU डिसइंफो लैब का एक सिलसिला चला था, ये पाकिस्तान के साथ 15 साल से हमारी फ़ौज बहुत बड़ा टारगेट है इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का। एक फ़ौज इटसेल्फ, फ़ौज का अपना रैंक एंड फाइल, एंड देन फ़ौज और अवाम। ना आज तक कभी तब्दीली आई है और ना इंशाल्लाह आगे आएगी। फ़ौज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का कोई डिवीज़न नहीं है और पूरी फ़ौज अपनी लीडरशिप के ऊपर फ़ख्र करती है। फौजी क़यादत के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई जा रही है। अफवाहों की बुनियाद पर फौज पर इल्ज़ाम किसी सूरत कबूल नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम में बैरूनी हाथ शामिल हैं। ये साजिश पहले कामयाब हुई, न अब होगी। एजेंसियां धमकियों के खिलाफ दिन रात काम कर रही हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कार्रवाई करे। इक़्तिदार के लिए इमरान खान ने खतरनाक खेल खेला। सलामती कमेटी जैसे फोरम को इस्तेमाल किया। एब्सोल्युटली नॉट का झूठा नारा उन अड्डों के लिए लगाया जो कभी मांगे ही नहीं गए थे। मरीम नवाज की इमरान खान पर सख्त तनकीद। NRO के लिए एस्टैब्लिशमेंट के तरले किए। इमरान खान के मुहासबे का वक्त आ गया। PTI इन ट्रबल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला करने का हुक्म दे दिया। अकबर एस बाबर को केस की कार्रवाई से अलग करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त भी मुस्तरद। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस नवंबर 2014 से इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है। कश्मीर में तब्दीली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़े से पहले 5 बागी वज़ीरों और 1 मुशीर को हटाया। उनके खिलाफ तहरीक में एतमाद लाई गई थी। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक बहैसियत वज़ीर आज़म फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। लोड शेडिंग की वजह बिजली की कमी नहीं, ना अहली निकली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की लोड शेडिंग पर इजलास में होशरुबा इंकशाफात। 18 पावर प्लांट्स फनी खराबी जबकि 7 ईंधन के दम दस्तियाबी के बायस बंद हैं। शहबाज शरीफ ने परेशान कुन मौशी आशारियों पर भी इज़हार तशवीश कर दिया। मौशी टीम को मईशत की बेहतरी के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत।
पेट्रोल महंगा होगा तो कितना महंगा होगा? धमाकेदार तजावीज पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल। ओगरा ने लेवी और जीएसटी के हिसाब से 2 तजावीज भेज दी। पहली में लिखा कि डीजल 51 रुपए और पेट्रोल 20 रुपए लीटर महंगा कर दिया जाए। दूसरी तजवीज ये दी गई कि डीजल 119 और पेट्रोल 83 रुपए लीटर महंगा किया जाए। हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ देंगे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी के इख्तियारात की बहाली चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मंजूर। डिप्टी स्पीकर, आईजी और चीफ सेक्रेटरी आज अदालत तलब। दोस्त मजारी गैर जानिबदार नहीं। वज़ीर आला के इंतखाब में शफाफियत पर सवाल होगा। काफली का दरख्वास्त में मौक़िफ़। बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बंधन में बंध गए। शादी मुंबई के पाली हिल में वाक़े रणबीर के घर में हुई। शानदार तकरीब में दोनों खानदान के अफराद और करीबी दोस्तों ने शिरकत की।